Good morning, 9th class. Today our topic is topic number 5, equations of motion by graphical method. Now here in this slide we have total two important points. One is about definition. Definition means what is equation of motion. So just here, if an object is moving along a straight line and the acceleration is uniform, then we can connect V, A, T, S by a set of equation. This equation is known as equation of motion. Here we have three equations of motion. First equation of motion, second equation of motion, third equation of motion. It is V is equal to U plus AT. It is a relation between velocity and time. Velocity time relation. Next is S is equal to UT plus half AT square. S is position and here time. Position time relation. And third equation is 2AS. S is equal to V square minus U square. S is position and velocity. Position velocity relation. And you are already familiar with the formula of various physical terms. Final velocity, initial velocity, A is acceleration, T is time and S is distance traveled by the object. ये इक्वेशंस आपको याद करने हैं और बहुत ही एसेंशियल है इन इक्वेशंस को याद करना. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्ज़ाम में और इससे रिलेटेड डेरिवेशन भी आता है जो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं. नाउ हियर डेरिवेशन के लिए आपके पास ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करना. इसके लिए आप ऑलरेडी जानते हैं हाउ टू ड्रॉ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. एक्स पे आपके पास टाइम होगा और वाई पे आपके पास वेलोसिटी होगा. टाइम आपके पास इन सेकेंड एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. आप देखो यहाँ पे ए से लेके बी तक है. ये ए आपने ओ से नहीं स्टार्ट किया हुआ है. So here when object is at A, then velocity is initial velocity. OA को आप क्या कहेंगे? Initial velocity. And then after some time object reaches up to B. So here at this point we have this BC is final velocity and this OC is time interval. अगर आपको कैलकुलेट करना हुआ BD, so BD is this whole minus this much. This whole is V and this much is U. So V minus U. नेक्स्ट ये ग्राफ है आपके पास, बड़ा ग्राफ है जिसमें आप आराम से देख सकते हैं सारे टर्म्स. नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. बहुत सिंपल है, इजी है और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स BD एंड टाइम टेकन इज OC. सो इट इज़ V माइनस U अपॉन T. इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू V इज इक्वल टू U प्लस AT. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन, जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपको रेड कलर में दिख रहा होगा कि क्या है. इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रैपीजियम. डिस्टेंस किससे मेजर किया जाता है? एरिया ऑफ, हमने पहले आपको बताया था स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन बताता है. इसके नीचे जितना भी है वो आपको क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है. तो यहाँ पे आप देखेंगे OABC, ये आपके पास ट्रैपीजियम है. ट्रैपीजियम का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रैपीजियम. सो ट्रैपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? AO एंड द अदर वन इज BC एंड हाइट इज़ आपके पास OC. अब वैल्यूज़ डाल दोगे. AO का मतलब हो गया U, BC का मतलब हो गया V और OC का मतलब हो गया T. आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ज़रा मैच करके देखेंगे. यहाँ पे V है, यहाँ पे V नहीं है. इसका मतलब इस V को हमें रिप्लेस करना है. रिप्लेस आप कहाँ से करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ये वैल्यू था V इज इक्वल टू U प्लस AT. आप वो वैल्यूज़ डालो, आपके पास ये U और U क्या मिल जाएगा आपको? 2U. ये T दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2UT प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा. आप इसे सॉल्व करेंगे. एट द एंड यू विल गेट वैल्यू S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन.
ये आपका डेरिवेशन था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये भी हम सेम फॉर्मूला जो जैसा आपने सेकेंड वाला इक्वेशन किया था वैसा ही डेरिवेशन है। देखो यहाँ पे भी हमने किसका हेल्प लिया है, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाइट, ये सारा कुछ सेम है, यहाँ तक सेम है। क्लियर। जहाँ पे हमने आपको बोला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लो, यहाँ से फिर आप इसको इससे मैच करो। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी नहीं है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे टी को रिप्लेस करना था। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने किसको रिप्लेस किया था, वी को। तो इस टी को भी हम यूज़ करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास था v माइनस यू ए टी, ए इधर जाएगा तो आपके पास v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। एंड वही वैल्यू हमने यहाँ पे डाल लिया है, ये आपके पास हाफ, ये 2 उस तरफ लेके जाओ तो आपके पास 2s आ जाएगा। ये वाला a भी उस तरफ जाएगा तो 2as, दोनों देखो 2 और a डिनोमिनेटर में है, उस तरफ जाएगा तो दोनों न्यूमरेटर में हो जाएगा। अब इस तरफ आपके पास है u v प्लस यू माइनस v माइनस यू, तो ये आपके पास आपके मैथ से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। 2 है तो वो क्या लिखते हैं आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे a v है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड हियर इज सेम 2as। तो ये आपके पास हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये तीनों थे आपके पास, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत अच्छी तरीके से आप इसे याद करेंगे, समझेंगे, एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन आस्क। थैंक यू।